वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे MPSC 009 कनाडा राजनीति और राज्य। प्रश्न है, कनाडा के संविधान की प्रकृति और मूलभूत लक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्या है कि संविधान की प्रकृति और उसके मूलभूत लक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। पढ़ते हैं। संविधान का स्वरूप 1982 का संवैधानिक अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका का संवैधानिक अधिनियम 1867 बन गया। संविधान की प्रस्तावना में एक ऐसे देश के संबंध में कहा गया है जो ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड के क्राउन के तहत एक इकाई हो, दोनों के तहत एक ही इकाई हो के रूप में हो, जिसमें इंग्लैंड में लागू सिद्धांतों के समान संविधान हो। रोनाल्ड आई चैफिन्स ने कहा है कि इस मार्गदर्शी अंश में 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। मतलब इसका मार्गदर्शन करने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत है जिससे हम संविधान का स्वरूप या रूपरेखा बना सकते हैं। फर्स्ट है संघीय केंद्र की इच्छा, एक राजतंत्र होना चाहिए, इंग्लैंड की भांति संसदीय प्रणाली हो। इन 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताओं को पढ़ना। कनाडा राज्य के संविधान में निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला कि वो उदार लोकतंत्र था, वहाँ का मतलब है संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक व्यवस्था, परंपराओं तथा राजनीतिक प्रणाली की इच्छा ने ब्रिटेन की तरह ही कनाडा में उदार संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की। इस प्रकार कनाडा में संविधान की सर्वोच्चता, बहुदलीय प्रणाली, सार्वभौमिक मतदान, मौलिक स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका उपलब्ध है। इसका मीनिंग है अगर किसी राज्य में, किसी देश में इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है तो उसका जो लोकतंत्र है वो उदार है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका एक और इसकी संविधान की विशेषताएं बहुत सारी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा है संसदीय पद्धति का संविधान। कनाडा के संविधान की दूसरी विशेषता है उसकी संसदात्मक पद्धति, कि वहाँ पे संसदीय प्रणाली लागू हुई है। उसका संविधान एक प्रकार से ब्रिटेन की संसदीय पद्धति की ही अनुकृति है। मतलब ब्रिटेन में जैसे संसदीय पद्धति है वैसे ही कनाडा में भी संसदीय पद्धति है, उसकी एक अनुकृति है, उसकी एक कॉपी है। ब्रिटेन की भांति कनाडा में भी एक व्यवस्थापिका है। यह व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है। एक को सीनेट कहा जाता है और दूसरे को प्रतिनिधि सभा। वहाँ की कार्यपालिका के 2 अंग हैं। सबसे पहले तो जो वहाँ पर व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन हैं। एक सदन को सीनेट कहते हैं तो दूसरी को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। वहाँ की कार्यपालिका के भी 2 अंग हैं। एक औपचारिक कार्यपालिका है तो एक वास्तविक कार्यपालिका है। औपचारिक कार्यपालिका के रूप में गवर्नर जनरल है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद है। वास्तविक कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद, मतलब वास्तविक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद संसदीय परंपरा के अनुसार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। मतलब उसको सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कानून की जो व्यवस्थापिका है वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के।
नेक्स्ट पढ़ते हैं संघात्मक संविधान। कनाडा का संविधान संघात्मक पद्धति पर आधारित है। मेन पद्धति क्या है उसकी? संघात्मक पद्धति। परंतु इस प्रकार वह संघात्मक और संसदीय पद्धति का मिला जुला रूप है, क्योंकि वह संघात्मक भी है और संसदीय प्रणाली भी है उसमें। जैसा लासन ने लिखा है, कनाडा का संविधान संघात्मक और संसदीय पद्धतियों का मिश्रण है। वह एक ऐसा प्रयत्न है जो कभी संसदात्मक शासन तथा संघात्मक शासन के सिद्धांतों को मिलाने के लिए पहली बार किया गया है। संसदात्मक सरकार का अंश, मतलब संसदात्मक जो सरकार है वह पार्ट उन्होंने कहाँ से लिया है, उसका अंश कहाँ से लिया है? मित्र देश ग्रेट ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि वहाँ पर भी संसदात्मक प्रणाली है, तो इसीलिए उन्होंने वो पार्ट वहाँ से उठा लिया। और संघात्मक शासन का प्रयोग दक्षिण के देश संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, तो वहाँ से उन्होंने वो लिया है। क्या? संघात्मक शासन का पार्ट कहाँ से लिया है उन्होंने? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा का संविधान दोनों देशों के संविधान के स्रोतों से बना हुआ है, परंतु उसका अधिकांश भाग ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लेकर बना है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा संघात्मक संविधान। तो चलिए और डिटेल में जान लेते हैं संघात्मक रूप को। कनाडा के संविधान की विशेषता उसका संघात्मक रूप है। 1867 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के अनुसार, किसके अनुसार? 1867 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के अनुसार कनाडा में संघीय शासन की स्थापना की गई। अब जो संघीय शासन है यानी कि संघात्मक जो संविधान है उसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। उदाहरण ले लेते हैं कि क्या विशेषताएं होती है एक संघात्मक संविधान में। तो उदाहरण के लिए उसका संविधान जो है लिखित होता है, संघ और इकाइयों के मध्य बीच में शक्तियों का वितरण होता है। संघ और इकाइयाँ यानी कि केंद्र और राज्य ले लीजिए, इसमें शक्तियों का वितरण होता है। एक उच्चतम न्यायालय होता है, संघ इकाइयाँ होती है, उच्चतम न्यायालय होता है, लिखित संविधान होता है। ये सब संघात्मक संविधान की विशेषताएं हैं जो सारे संविधान में होती है, संघात्मक संविधान में। और कनाडा के संविधान में ये सारी विशेषताएं हैं। संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण इस प्रकार होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। केंद्रीय शासन की 29 को जो है, केंद्रीय शासन को जो है वो 29 विषयों में कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा वह समस्त कनाडा में शांति व्यवस्था तथा अच्छे शासन के लिए कानून बना सकती है। केंद्रीय सरकार 29 विषयों पर उसको कानून बनाने का अधिकार है और पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में शांति व्यवस्था और अच्छे शासन के लिए कानून बनाने का उसे अधिकार है। प्रांतीय सरकारों यानी कि राज्य की सरकारों को प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत, जो प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत आने वाले विषय है जिस पर वो कानून बना सकती है, वो कौन कौन से हैं? विषयों में क्या है? प्रांतीय संविधान का संशोधन, जेल, जन स्वास्थ्य, विवाह महोत्सव आदि शामिल है। इन पर वह कानून बना सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र और प्रांतीय दोनों सरकारों को विधि निर्माण मतलब कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची जिसमें दोनों शामिल होते हैं, केंद्र और राज्य यानी कि केंद्र और प्रांतीय, तो वो मिलजुल कर विधि निर्माण करते हैं मतलब कानून बनाते हैं। इन विषयों में जैसे कि कृषि आ गया, वृद्धा पेंशन, अप्रवासन आदि मामले शामिल हैं। अविष्ट शक्तियाँ, जो बाकी की जो शक्तियाँ हैं वो सभी संघ के हाथों में निहित है। वो सारे फैसले जो है और चीज़ों पर और बातों पर और विषयों पर जो बाकी के
फैसले है वो संघ लेता है। नेक्स्ट है लिखित संविधान। कनाडा का संविधान 1867 ईस्वी के ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम पर आधारित है। किस पर आधारित है कनाडा का संविधान? 1867 ईस्वी के ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम पर आधारित है। कौन सा? जो लिखित संविधान है। इसीलिए उसे एक लिखित संविधान की संज्ञा दी जा सकती है। परंतु पूर्ण रूप से ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम का ही दूसरा रूप कह देना उचित नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि हम ये मतलब इसको कॉपी किया हुआ है उत्तरी अमेरिका का, मतलब जो उत्तरी अमेरिका का दूसरा रूप, इसको कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपने अलग इन्होंने कुछ संशोधन किए हुए हैं, इसीलिए उसे दूसरा रूप कह देना उचित नहीं होगा। इसके संविधान में अनेक तत्वों का योग है। दूसरे शब्दों में कहे तो कनाडा के संविधान के उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त अन्य अनेक स्रोतों ने उसे गति दी है। केवल लिमिटेड स्रोत ही नहीं है और अनेक स्रोत भी है, उसके अलावा भी अन्य स्रोत है जिन्होंने संविधान को गति दी है। कनाडा की संसद द्वारा बनाए अधिनियम, न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय आदि का भी कनाडा के संविधान में अपना योगदान है। नेक्स्ट है विधि का शासन। फिफ्थ, ब्रिटिश शासन की भांति कनाडा की राज्य व्यवस्था भी विधि के शासन की स्थापना करती है। विधि के शासन का अर्थ कनाडा में विधि की सर्वोच्चता से है। मतलब विधि का शासन मतलब कानून का शासन। विधि के शासन कानून का शासन का अर्थ क्या है? विधि की सर्वोच्चता से है, मतलब कानून सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। दूसरे शब्दों में कनाडा में विधि सर्वोपरि है, यानी कि कानून सर्वोपरि है। विधि की दृष्टि में समस्त नागरिक समान है। किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है, मतलब कानून के अनुसार ही दंडित किया जाता है। शासन की समस्त संस्थाएं, जो शासन है उसकी जितनी भी समस्त संस्थाएं हैं वो कानून के अनुसार ही संचालित होती है, मतलब विधि के अनुसार ही संचालित होती है। सामान्य पुलिसमैन से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी क्या है? कानून के अधीन है। यानी कि कनाडा में जो है वो विधि का शासन चलता है, कानून का शासन चलता है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।